झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर निबंध। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भूमिका। हमारे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हमारे भारत में हुआ था। भारतीय वसुंधरा को गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई वास्तविक अर्थों में ही आदर्श वीरांगना थी। जो एक सच्चा वीर होता है वो कभी भी विपत्तियों से घबराता नहीं है। एक सच्चे वीर को प्रलोभन कभी भी उसके कर्तव्य पालन से विमुख नहीं कर सकता। एक सच्चे वीर का लक्ष्य उदार और उच्च होता है। एक सच्चे वीर का चरित्र अनुकरणीय होता है। अपने पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह हमेशा आत्मविश्वासी, कर्तव्यपरायण, स्वाभिमानी और धर्मनिष्ठ होता है। भारत के उन वीरों में से एक हमारी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई भी थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म। हमारे भारत की वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म 14 नवंबर 1828 को काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनके पिता मोरोपंत तांबे चिकनाजी अप्पा के आश्रित थे। महारानी लक्ष्मीबाई के पितामह बलवंतराव बाजीराव पेशवा की सेना में सेना नायक थे। इसकी वजह से ही मरणोपरांत पर भी पेशवा की कृपा रहने लगी थी। रानी लक्ष्मीबाई का नाम मनिका कर्णिका था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को बचपन से मनुबाई के नाम से भी पुकारा जाता था। इनके पिता महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे। इनकी माता एक सुसंस्कृति, बुद्धिमान और धर्म विश्वास रखने वाली महिला थी। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन। जब मनु 4 साल की थी तब उनकी माता का देहांत हो गया था। मनुबाई का पालन पोषण उनके पिता ने किया था। मनुबाई ने बचपन से ही शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्रों की शिक्षा भी प्राप्त की थी। रानी लक्ष्मीबाई जन्म से ही कुशल और साहसी योद्धा थी। वे कभी भी पराजय स्वीकार नहीं करती थी। उनमें यह भावना जन्म से ही रही थी। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह। गंगाधर राव निवालकर 1838 में झांसी के राजा बने थे। गंगाधर राव विदुर थे। मनुबाई का विवाह गंगाधर राव निवालकर से सन 1842 में हुआ था। विवाह के बाद मनुबाई का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया था। रानी लक्ष्मीबाई 18 वर्ष की आयु में एक पत्नी बनी और 24 वर्ष की आयु में एक विधवा रानी बन गई। रानी लक्ष्मीबाई का वैवाहिक जीवन। विवाह के पश्चात 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म की खुशियों में पूरी झांसी में खुशियां मनाई जाने लगी, लेकिन जन्म से 4 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से मनुबाई, गंगाधर राव और पूरी झांसी बहुत बड़े शोक सागर में डूब गई। लेकिन इतना सब होने के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। राजा गंगाधर राव को पुत्र मृत्यु से बहुत गहरा धक्का लगा, जिससे वे कभी उभर ही नहीं पाए और आखिर में 21 नवंबर 1853 में उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु ने रानी लक्ष्मीबाई को बहुत ही कमजोर कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने धीरज रखा और हार नहीं मानी। राजा गंगाधर राव ने मरने से पहले दामोदर को अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया था। इस बात की सूचना अंग्रेजों को भी पहुंचा दी गई थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे दत्तक पुत्र मानने से इनकार कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई का कार्यक्षेत्र। झांसी की रानी 1857 के पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीर योद्धा लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी थी। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीरों में से एक थी। वे एक ऐसी वीर थी जिन्होंने अपने साहस और बल पर लोगों से लोहा लिया और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई थी। लेकिन अपने जीवन के पलों में अंग्रेजों को झांसी पर शासन नहीं करने दिया था। अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति। अंग्रेजों ने अधिक से अधिक राज्यों को हड़प की योजना बना ली थी, जिस कारण से उत्तर भारत के राजा नवाब सभी के अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई।
रानी लक्ष्मीबाई ने इस अवसर का फायदा उठाया और क्रांति की ओर अधिक बढ़ावा दिया तथा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई। जब राजा गंगाधर राव निवालकर की मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने झांसी की रानी को कमजोर और असमर्थ समझा और लोगों को झांसी छोड़ने का आदेश दे दिया। रानी ने के झांसी न छोड़कर जाने की वजह से अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोल दिया, लेकिन फिर भी रानी अंग्रेजों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। उनके आक्रमण के पीछे झांसी राज्य को हड़पने की चाल थी। रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष 27 फरवरी 1854 को अंग्रेजी सरकार ने दत्तक पुत्र की गोद को अस्वीकार कर दिया और झांसी को अंग्रेजों के राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। जब गुप्तचरों से रानी को यह खबर मिली तो रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। लेकिन 7 मार्च 1854 में झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर ही लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने पेंशन को स्वीकार कर दिया और नगर वाले राजमहल में रहने लगी। यहीं से ही तो भारत की पहली स्वाधीनता का बीज प्रस्फुटित होना शुरू हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए बहुत से महान लोग कोशिश करने लगे थे, जैसे तात्या टोपे, मर्दन सिंह, नाना साहिब के वकील अजमुल्ला, मुगल सम्राट बहादुर शाह, अंतिम मुगल सम्राट की बेगम जीनत महल, वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल आदि। रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह। भारत की जनता में विद्रोह की भावना अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगी थी। पूरे देश में अच्छी और सुदृढ़ तरीके से क्रांति को लाने के लिए 31 मई 1857 की तारीख तय की गई थी, लेकिन इससे पहले ही लोगों में क्रांति उत्पन्न हो गई और 7 मई 1857 को मेरठ और 4 जून 1857 को कानपुर में क्रांति हो गई। कानपुर को तो 28 जून 1857 में पूरी तरह स्वतंत्रता मिल गई। अंग्रेजों के कमांडर ने विद्रोह को दबाने की कोशिश की। उन्होंने सागर, गढ़कोड़ा, मणखेड़ा, वानपुर, मदनपुर, शाहगढ़, ताल बेहट पर अपना शासन स्थापित किया और झांसी की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने अपना मोर्चा पहाड़ी मैदान में पूर्व और दक्षिण के मध्य लगाया था। रानी लक्ष्मीबाई पहले से ही सावधान थी और राजा मर्दन सिंह, जो वानपुर के राजा थे, उनसे युद्ध की और आने की सूचना मिल चुकी थी। सरदारों के आग्रह को मानकर रानी लक्ष्मीबाई ने कालपी के लिए प्रस्थान किया था। वहां पर जाकर वे शांत नहीं बैठी थीं। रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहेब और उनके सेनापति तात्या टोपे से संपर्क किया और उनके साथ विचार विमर्श किया। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और साहस का अंग्रेज लोहा मान गए, लेकिन तब भी उन्होंने रानी का पीछा किया। ब्रितानी राज्य। डलहौजी की राज हड़प की नीति की वजह से ब्रितानी राज्य ने दामोदर राव बालक को दत्तक पुत्र मानने से इनकार कर दिया और झांसी को ब्रितानी राज्य में मिलाने का फैसला किया। उस समय रानी ने ब्रितानी वकील जॉन लैग से परामर्श किया और लंदन की अदालत में मुकदमा दायर किया। मुकदमे में बहुत बहस की गई और अंत में मुकदमे को खारिज कर दिया गया। ब्रितानी राज्य के अधिकारियों ने राज्य के खजाने को जब्त कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई के पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काट लिया गया। इसके साथ रानी को झांसी का किला छोड़कर रानी महल में जाकर रहना पड़ा था, लेकिन फिर भी रानी लक्ष्मीबाई ने हर कीमत पर झांसी राज्य की रक्षा करने का फैसला कर लिया था। झांसी का युद्ध। झांसी का पहला ऐतिहासिक युद्ध 23 मार्च 1858 को शुरू हुआ था। झांसी की रानी के आज्ञानुसार कुशल तोपची गुलाम गौस खान ने तोपों से ऐसे गोले फेंके कि अंग्रेजी सेना बुरी तरह से हैरान हो गई। रानी लक्ष्मीबाई ने लगातार 7 दिनों तक अंग्रेजों से अपनी छोटी सी सेना के साथ बहुत बहादुरी से सामना किया था। रानी जी ने बहुत बहादुरी से युद्ध में अपना परिचय दिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर कसकर अंग्रेजों से युद्ध किया था। युद्ध का इतने दिन तक चलना असंभव था। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा बहुत बुरी तरह से घायल था, जिसकी वजह से उसे वीरगति प्राप्त हुई, लेकिन तब भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपने साहस का परिचय दिया। कालपी पहुंचकर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने एक योजना बनाई, जिसमें नाना साहेब, मर्दान सिंह, अर्जी मुल्ला
आदि सभी ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। रानी लक्ष्मीबाई और उनके साथियों ने ग्वालियर पर आक्रमण कर वहां के किले पर अपना शासन जमा लिया। विजय होने का उत्सव कई दिनों तक चला, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई इसके खिलाफ थी। यह समय अपनी जीत का नहीं बल्कि अपनी शक्ति को सुसंगठित करके अपने अगले कदम को बढ़ाने का था। इस युद्ध में महिलाओं को भी शामिल किया गया था और उन्हें युद्ध कला भी सिखाई गई। आम लोगों ने भी विद्रोह में सहयोग दिया था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु। रानी लक्ष्मीबाई जी ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए 18 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने वीरता और साहस के साथ युद्ध किया था। बाबा गंगादास ने तभी एक झोपड़ी को चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया था, जिसकी वजह से अंग्रेज उन्हें छू भी ना सके और वे अपवित्र ना हो सकी। सभी लोग आज भी जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के विषय को याद करते हैं तो उनका रोम रोम कांप उठता है। उपसंहार। अंग्रेजों का सेनापति अपनी पूरी सेना के साथ रानी लक्ष्मीबाई का पीछा करता रहा और एक दिन ग्वालियर के किले को घमासान युद्ध में अपने कब्जे में कर लिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने इस युद्ध में भी अंग्रेजों को अपनी कुशलता का परिचय दिया था। 18 जून 1858 को ग्वालियर का आखिरी युद्ध हुआ था, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सेना का बहुत कुशल नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में घायल हो गई और वीरगति को प्राप्त हुई। उन्होंने जनता को चेतना दी थी कि स्वतंत्रता के लिए बलिदान का संदेश दिया था। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, त्याग और बलिदान पर हम भारतीयों को गर्व होता है। धन्यवाद।